जाते श्वास को जाने और देखें। आंखें बंद रहेंगी। जड़ जीव का भेद कर दीजिए। आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। आते जाते श्वास को जानो और देखो। जानना और देखना हमारा धर्म है। आत्मा का धर्म है जानना और देखना। ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। ये आत्मा का धर्म है। तुम अपने धर्म में आ गए हो। आपका श्वास आ रहा है, जा रहा है, मात्र कुछ करना नहीं है। आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। श्वास का पता ना चलता हो तो 2-3 लंबे गहरे श्वास ले लीजिए। आंखें बंद रखते हुए 2-3 लंबे गहरे श्वास। हर श्वास आपकी जानकारी में बीते। श्वास आ रहा है, मन आपके साथ में है। श्वास भीतर गया, मन भीतर गया। श्वास बाहर आया, मन बाहर आया। ईच एंड एवरी ब्रेथ कमिंग एंड गोइंग यू मस्ट नो अवेयर। श्वास भीतर गया, मन भीतर। श्वास बाहर आया, मन बाहर। केवल मात्र आते जाते श्वास को जानो और देखो और कुछ नहीं करना। किसी विचार को महत्व नहीं देना। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। हर श्वास के साथ आपका होश बना रहे। अस्तित्व का होश। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आप जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देखने का मतलब अनुभव करना।
आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। पूर्ण जागरूकता बनी रहे, आंखें बंद रहेंगी, लेटना नहीं, अपने आसन पर कमर पीठ गर्दन सीधी, पूर्ण जागरूकता बनी रहे, आते जाते श्वास पर मात्र जानो और देखो। इससे आपका मन धीरे धीरे बढ़ जाएगा।
अब श्वास को छोड़कर आते जाते श्वास के साथ सोम की ध्वनि को जोड़ दें। दो शब्द है सो हम। सो का अर्थ वो सिद्ध आत्मा और मैं समान हूँ। सो का अर्थ है जो अरिहंत परमात्मा वो मैं समान हूँ। सो जो आचार्य की आत्मा मेरे समान है। उपाध्याय की आत्मा मेरे समान है। साधु की आत्मा मेरे समान है। पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व मेरे समान है। सो हम। ये मंत्र नहीं है, ये आत्म परमात्म मिलन की एक ध्वनि है। आप अपने आते जाते श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को मिला दें। श्वास भीतर गया तो सो, बाहर आया तो हम। केवल श्वास की ध्वनि के साथ सोहम की आवाज नहीं आएगी। आते जाते श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। पहले आप श्वास लेते थे, श्वास को छोड़ दें, सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। सोहम, 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 सोहम। सोहम यानी जितनी आत्माएं देवलोकों में हैं, उन आत्माओं के समान मैं हूँ। देवगति में सभी देव मेरे समान हैं। मनुष्य गति के मनुष्य मेरे समान हैं। सोहम। क्रेंच गति में जो आत्माएं पशु पक्षी में हैं, वो मेरे समान है। सो न सातों नरकों के नेरियों की आत्मा मेरे समान। आत्मा चाहे नरक में हो, चाहे पशु पक्षी में बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे देव बने, आत्म तत्व सबका समान है। देह जुदा जुदा है पर आत्म तत्व समान है। सो हम, 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 सो हम। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। मैं यहाँ से सोहम की ध्वनि का उच्चारण करूंगा, आपकी सांस चलेगी, आप बोलेंगे नहीं। सोहम, 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 सोहम। इसी शांति में बने रहें।
अब श्वास को भी छोड़ दें, सोहम को भी छोड़ दें। अपने भीतर पूर्ण मौन बना रहे। कोई विचार आ रहा हो तो मन ही मन 2-3 लंबे गहरे सांस ले सोहम की ध्वनि मन ही मन उच्चारण करें। सोहम, 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 सोहम। शांत हो जाए, मौन हो जाए। यदि मन भटकने लगे तो मन ही मन 2-3 बार सोहम की ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा मौन रहें और शांत रहें। धीरे धीरे आपके विचार शांत होंगे, आपका मन शांत होगा, आप निर्विकल्प निर्विचार अवस्था में चले जाएंगे। और भीतर गहरे चले जाए। सोहम की ध्वनि को आत्मसात कर लें।
मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, सब में समान आत्मा है, पूरे विश्व में आत्मा आत्मा। सोहम, ये आपके भीतर घट जाए, सो यानी वो आत्मा जो सिद्धों में है, अरिहंतों में है, आचार्यों में है, उपाध्याय में है, साधु में है, मैं समान हूँ। सो सातों नरकों की आत्मा मैं समान हूँ। त्रिंज गति में आत्मा मैं समान हूँ, मनुष्य गति में आत्मा मैं समान हूँ, देवलोकों की आत्मा समान, आत्म गति में कोई अंतर नहीं, समान आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड में आत्म तत्व को जाने, समझें और आत्मसात करें। किसी को भी देखें देहधारी को तो उसमें आत्मा, निराकार आत्मा, उसको जानो और उसको देखो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो थोड़ा आपका मन शांत हुआ, अच्छा लगा। हम चर्चा करेंगे समाधि तंत्र की, आचार्य पूज्यपाद कृत समाधि तंत्र। आचार्य फरमा रहे हैं सभी प्राणियों में आत्मा के 3 प्रकार होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें अंतरात्मा द्वारा बहिरात्मा का त्याग करके उपाय पूर्वक परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए। बहिरात्मा कौन है? वीरात्मा शिरादो जातात भ्रमंत्री आत्मा अंतर चित्त दोषात विभ्रंति परमात्मा अति निर्मल है। जो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर का मतलब मेरा शरीर, नाम, पुरुष स्त्री, छोटा बड़ा, माता पिता, बहन भाई, परिवार, संघ, समाज, उसको ही अपना मानता है, शरीर आदि को, वो आत्मा बहिरात्मा है। चित्त के राग द्वेष आदि दोषों से दूर करके आत्मा को एक शुद्ध मानने वाला वो अंतरात्मा, जो कर्ममल से रहित अत्यंत निर्मल व परमात्मा। बहिरात्मा जिसकी दृष्टि बाहर जाती है, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नासिका बाहर सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, शरीर स्पर्श करता है। आप निर्णय करें कि आप बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है कि परमात्मा, आप कौन सी आत्मा है? तो परमात्मा कौन है? परमात्मा निर्मलय केवलय शुद्धो विवक्ता प्रभु व्यय परमेष्टि परमात्मैति परमात्मेश्वरो जिन्नन। परमात्मा कर्ममल से रहे, परमात्मा में कोई जो सिद्ध भगवान है उनको कोई कर्म नहीं, ना काया है ना कर्म है, सिद्ध भगवान की कर्ममल से रहे, पूर्ण विशुद्ध सिद्धात्मा पूर्ण शुद्ध होते हैं, शरीर और कर्म के स्पर्श से परे, आत्मा को कर्म स्पर्श नहीं कर सकते, इंद्रियों के स्वामी होते हैं, अक्षय परम पद में स्थित उत्कृष्ट आत्म तत्व ईश्वर और जिन है। नमोत्तरम के पाठ में आप पढ़ते हैं, शिव मैल मरवे मनंत मक्कई मवावा म पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देयं ठानंग संपत्तानंग नमो जिनानम। शिव का अर्थ कल्याणकारी, शिव मैल अचल, परमात्मा अचल है, शिव मैल मरवे अव्यय आरोपी निराकार, आत्मा निराकार है, दिखाई नहीं देती। शिव मैल मरवे मन, अनंत गुण है आत्मा में। शिव मैल मरवे मन अक्षय मव्वावाह अव्ययवाद, उनमें जो सुख कभी कम नहीं होता, अव्ययवाद बढ़ता ही रहता है।
शिव मैल मरो अनंत मवा अक्षय मवा म पुनरावृत्ति सिद्धि गई। वो संसार में सिद्ध भगवान दोबारा नहीं आते, वो सिद्ध गति में रहते हैं। सिद्धा सिद्ध गई नाम देंग ठानंग संपत्तानंग नमो जिलानंग जी भयानंग ठानंग संपायु का मानंग नमो जी। ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। बहिरात्मा क्या होता है? आचार्य फरमाते हैं, बहिरात्मा इंद्रिय द्वारे आत्मज्ञान प्रांग मुख है। सुफलता स्वात्मनो देहमात्मनम देहमात्मन ध्यादस्ति। बहिरात्मा व्यक्ति इंद्रियों से परिचालित, जो बहिरात्मा है वो इंद्रियों का गुलाम होता है। इंद्रियां जो चाहे उसको वही करवा देती हैं। जैसे आंखों का काम है रूप देखा, उसमें रूप में आसक्त हो जाता है। कान का काम है सुनना, वो संगीत में आसक्त हो जाता है। नासिका सुगंध, जिह्वा रस, शरीर का पांचों इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार में जो वही आत्मा है उसमें आसक्त हो जाता है। वही आत्मा व्यक्ति इंद्रियों से चलायमान हो जाता है और आत्मज्ञान से विमुख हो जाता है। एक है आत्मज्ञान, जो आत्मा में स्थित ज्ञान है। हर आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। वो आत्मज्ञान को नहीं समझ पाता। वही आत्मा व्यक्ति इंद्रियों से परिचालित हो जाता है, आत्मज्ञान से विमुख होता है, इसलिए वे अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझता है। वो को आत्मा वात्मा का कुछ पता नहीं, वो शरीर को ही अपनी मानता है। शरीर का मतलब जो उसको नाम मिला, व्यक्तित्व का पोषण करता है। परिवार में है तो मैं पिता हूँ, माता हूँ, बहन भाई, धन पद संपत्ति जो कुछ उसको मिला है उसको बढ़ाने में लगा रहता है। धन में, पद में, यश में, प्रतिष्ठा में, प्रशंसा में, निंदा में, उसमें लगा रहता है। ये बहिरात्मा है, वो संसार में ही व्यस्त रहता है। बहिरात्मा इंद्रियों से परिचालित, आत्मज्ञान उसको नहीं होता, आत्मज्ञान से विमुख होता है, या अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझता है। नरदेह स्थित आत्मनम विद्वान मन्यते नरम प्रेंचम त्रियगस्तम सुरांगस्तम सुरम तथा नारकम नारकांगस्थम न स्वयं तत्वता तथा अनंतानंताधीश शक्ति स्वयं संवेद्यो चली स्थिति। मूर्ख, आचार्य कहते हैं वो मूर्ख है। बहिरात्मा व्यक्ति मनुष्य देह में स्थित आत्मा को मनुष्य मानता है। देखो, ये आत्मा मनुष्य में गई तो मनुष्य बन गई, त्रेंच में गई तो त्रेंच देह धारण कर लिया, देव में गई देव बन गया, नरक में गई नरक का नारिया बन गया। जैसे एक पानी या कोई द्रव्य पदार्थ है, दूध है, द्रव्य है, बोतल में रख दो वो बोतल का आकार ले लेती है, सुराही में रख दो सुराही का आकार ले लेती है, बड़े बर्तन में रख दो बड़े का आकार ले लेती है, छोटे में रखो छोटे का आकार ले लेती है। ऐसे आत्मा जिस योनि में जिस गति में गई वो वैसा आकार ले लेती है। तो वही आत्मा कहते कि मैं मनुष्य हूँ। त्रेंच देह में गई तो मैं त्रेंच पशु हो गया, देव स्त्र में गई तो मैं देव बन गया, नरक में गई तो नारकी हो गया। तो जो वही आत्मा क्या मानता है, नरक में गई तो नारकी, त्रिंच में गई तो पशु, मनुष्य में गई तो मनुष्य, देव में गई तो देव। चारों गतियों में वो उसको आत्मा तो वही है, परंतु गति बदली, योनि बदली, स्थिति बदली। वही आत्मा मूर्ख है, वो आत्मा को मनुष्य मानता है, त्रेंच में गया त्रेंच मानता है, देव शरीर में स्थित देव मानता है, नरक में चला गया नारी की तो आत्मा मानता है। किंतु तत्वतः ऐसा नहीं है। आत्मा तो अपने आप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का धारक है। वह अचल है और खुद अपने ही द्वारा अनुभव किए योग्य है। तो आत्मा क्या है? आत्मा को जानो और समझो। हम सब में समान आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। आत्मा अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि निराकार आत्मा है।
आत्मा का आकार है ही नहीं, वो दिखाई कैसे देगी। है गुरु लगी, आत्मा न हल्की है न भारी है। न आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकते हैं, न पानी गिरा सकते हैं, न बाजी उड़ा सकते। आत्मा समुद्र की गहराई में डूब जाए, नरक में चली जाए, पशु बन जाए, देव बन जाए, आयुष कर्म पूरा होगा तो आत्मा बदल जाएगी। तो तत्वतः ऐसा नहीं है कि मनुष्य बन के मैं मनुष्य हूं, वो पशु है, नरक का नैरिया है। तो वही आत्मा मूर्ख उसको ऐसा दिखाई देता है। वस्तु तो आत्मा को जानने वाला जो आत्मार्थी है, जो अंतरात्मा से परमात्मा जानने का प्रयास करता है, वो आत्मा में अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत अनंत दर्शन है, आत्मा में सुख भरा हुआ है, आत्मा में शक्ति है। एक समय में आत्मा 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चली जाती। इतना सुख आत्मा में। वह अचल है, वो चलायमान नहीं है। जो बहिर आत्मा है वो इंद्रियों के द्वारा चलित होता रहता है, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी सुख कभी दुख, ये दोनों में ढूंढ। परंतु जिसको आत्मा पर विश्वास हो गया, वो आत्मार्थी बन गया, उसको अपनी आत्मा पर भरोसा हो जाता है, फिर वो चलायमान नहीं होता। आप देखते हैं भगवान महावीर को कितने कष्ट आए। संगम देव ने एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग लिए, चंड कौशक दशा, और कितने कष्ट दिए उसने। जो गोशालक ने कितने कष्ट दिए भगवान को। भगवान अपने में स्थित रहे, स्वयं में स्थित रहे। तो भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे अब बाहर बरसात पड़ रही है, मूलाधार बरसात, बहुत जोरदार गड़े पड़ रही है, पर आप अपने कमरे में सुरक्षित बैठे हो, तो आपको बरसात का क्या असर पड़ेगा। आप अपने कमरे में शांत बैठे हैं। ऐसी ही जो बहिरात्मा है वो बाहर में ही लगा रहता है। तो परमात्मा भगवान महावीर, जो उनको आत्मबोध हो गया, आत्मा में स्थित हो गए, तो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, बाहर के उपसर्ग आते हैं उसकी परवाह नहीं करते, वो भेद ज्ञान करते। भेद ज्ञान सबसे बड़ी बात है। तो आत्म दर्शन के 3 सिद्धांत हैं ऊपर लिखे, भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत और अनेकांतवाद। कुछ भी करो, जड़ जीव का भेद करो। ये शरीर जो आपको शरीर मिला, पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, आप पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, ये शरीर है। आत्मा सब में समान है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, विद्वान है, मूर्ख है, साधु है, साध्वी है, आत्मा सब में समान है। तो सब में क्या देखो, आत्मा देखो। जीवधारी में आत्म देखोगे तो आपको राग द्वेष नहीं होगा, आपको मोह नहीं होगा। आप सब में समान आत्मा देखते देखते आत्मदृष्टा बन जाओगे, आत्मज्ञानी बन जाओगे। फिर आपको अपने स्वरूप का बोध हो गया। श्रीमद रायचंद जैसे कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं तो पद नमो श्री सदगुरु भगवान। स्वरूप का बोध, आत्मा का बोध, कि मैं कितनी भी विकट से विकट परिस्थितियां आ जाएं, आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा को उस कष्टों का स्पर्श भी नहीं करते। तो आप देखते हैं भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, साधु थे, साध्वी थे, महावीर थे। भगवान ऋषभ देव को 13-13 महीने भोजन नहीं मिलता। भगवान पार्श्वनाथ को कमठ ने कितने कष्ट दिए, वो क्षमा ही करते रहे। वो कमठ कष्ट लेता रहा, वो क्षमा करते रहे। तो हम देखते हैं कि एक आत्मा को जान लिया तो सब जान लिया। यदि आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। कि एकम जाना है से सबंग जाना, ये सबंग जाना ही एकम जाना। जिसने एक आत्म तत्व को जानने का मतलब केवल बोलना नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, उपदेश देना नहीं,
आत्मा को आत्मा जान करके आत्मा के द्वारा भीतर स्थित होना है। स्थित आत्मा अपने द्वारा अपने में स्थित हो जाए, भेद ज्ञान करते हुए जड़ जीव का भेद करो। ये शरीर जो आपको मिला है, चाहे पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, माता पिता, ये सब शरीर के नाम है। ये कुछ भी नहीं तुम्हारा, जिसकी सारी जिंदगी तुमने लगा दी अपने परिवार के लिए। जब परिवार के आपके बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, सब है, इसमें मत उलझो। सबको अपनी आत्मा में रहो और उनको आत्मा का उपदेश दो, उनको ध्यान कराओ, ध्यान सिखाओ। चाहे 10 मिनट का ध्यान कर, जितने बच्चे की उम्र है उतनी उम्र का ध्यान करवाओ। बच्चों को समझाओ कि बच्चे, तुम्हारे भीतर अनंत सुख है, अनंत शक्ति, इसको प्रकट करो। आज के भौतिक वातावरण में चारों ओर भौतिकता का चकाचौंध है, मिथ्यात्वी लोग हैं। आप उसमें मत उलझो। आपको अनंत अनंत कृपा है, आपका पुण्य है कि हमें भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से हमें साधना मिली। बार बार उस वाणी को सुनो, मिथ्यात्व पर चोट पड़ेगी और संकट पुष्ट होगा। मिथ्यात्व बहुत भारी है हमारा, हम कितना ही कह दो जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी लोगों के आ जाते हैं। कहीं कोई दुख है, सुख है, बहुत आवश्यक है, वहाँ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं आपको सब जगह जाकर के शादी में जाना, कि सुख दुख में जाना, हाथ बटाना। जितना तुम जाओगे कर्मों का बंधन होगा। किसी को सुख नहीं कर दुख, ना कोई सुख कर देख सकता, दुख। सुख से दुख से न को पीड़ा, प्रोद दाती कुबुद्धि रेशम, अहम करोमिति वृथाभिमान, स्वयं कर्म सोतर घर्षित। आचार्य शंकर कहते हैं, ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना दुख दे सकता। सुख तो आपके भीतर आत्मा में, सुख से दुख से न को पीड़ता, प्रोद दाती कुबुद्धि रेशम, उसने मुझे दुख दे दिया। कोई आपको दुख नहीं, मैंने उसको सुख दे दिया। ईश्वर बच्चा, सारा संसार अपने कर्म गति से चल रहा। तो आत्म दर्शन के 3 सिद्धांत, भेद विज्ञान, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो कुछ करो, जड़ जीव का भेद करो। और कोई व्यक्ति भी आपके सामने आता है, कोई आपका रागी है, चाहे आपका द्वेषी है, चाहे कितना सगा है, उसका किसी को कुछ नहीं कहना, भेद करो। व्यक्ति है, उसका शरीर है, शरीर में निराकार आत्मा है, मेरे भीतर निराकार, उसके भीतर निराकार आत्मा है। तो निराकार को जानो, निराकार को देखो, निराकार में सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत आत्माएं। उसके शरीर को ना देखो, उसके भीतर आत्मा को देखो और आत्मा में रमन करो। और आत्मा में अनंत सुख है। शरीर को कहते हैं ना, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, ऐसी आत्मा तुम और मैं। जितना आप आत्मा में स्थित होगे, आत्मा में रमन करोगे, आत्म ज्ञान करोगे, तो सुखी हो जाओगे। अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह भारी है हमारा भीतर कि हम उसमें घबरा जाते हैं। इसलिए अनादिकाल के मिथ्यात्व और मोह में नहीं जाना, अपनी आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना। तो ये जो समाधि तंत्र है आचार्य पूज्यपाद के द्वारा, कि जो मूर्ख लोग हैं वो बहिरात्मा में उलझे रहते हैं, बहिरात्मा को छोड़ करके अंतरात्मा में, अंतरात्मा में हट करके परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करो। कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मुझे निश्चित सिद्धालय जाना है। ये संकल्प करो। संकल्प ऐसा नहीं कि बोल दिया और कुछ नहीं, फिर सारे अपने कामों में लगे रहे। हर समय याद रखो कि मेरा संकल्प है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय जाना। कैसे जाओगे? यहाँ तो भरत क्षेत्र है, मिथ्यात्वियों का युग है, तीर्थंकर यहाँ नहीं है। महाविदेह क्षेत्र में प्रति हर समय तीर्थंकर रहते हैं, समोसरण होता है और सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान रहते। तो ऐसा भाव रखो कि अगला जन्म मुझे महाविदेह क्षेत्र में मिले,
ऐसी माँ मिले जो भगवान के समोसर में ले जाए और मैं भगवान की वाणी सुनूं और सुन करके मुझे वैराग्य जागे, मैं जाके साधना करूं, चाहे दीक्षा लूं, अपने जन्मों जन्मों के कर्म काट करके मैं भी सिद्ध गति में जाऊं। सिद्धानंद बोलना नहीं, हमने बोल दिया, नौकार मंत्र पढ़ लिया, पाठ करा दिया, इससे पुण्य बन जाएगा, परंतु मैं सिद्ध कैसे बनूं, मैं अरिहंत कैसे बनूं, मैं कर्म कैसे क्षय करूं, अनादि कर्म के कैसे क्षय करूं, मैं बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा कैसे बनूं, ये सारी विधि है। तो आप भाग्यशाली हैं कि पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हमें वाणी मिली। और आदिश्वर धाम कुपकला में जो बहनें आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है कि उन्होंने एक दिन का ध्यान शिविर रखा है और ध्यान शिविर में आकर के उनकी कोई भी शंका हो, कुछ समाधान करना हो तो ज़रूर पूछें, जितना हमारी समझ में हम आपको उसका समाधान देंगे। ठीक है, अब क्या करना, मंगल पाठ, मंगल पाठ सुन लीजिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मोकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चाहे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल होगा। वंदना करेंगे। देखो तो आया ही न